हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी एक्सक्लूसिव। गाइस मैं हूं राजवीर सिंह। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते घर में हम लोग कैद हैं। और कोविड के चलते गाइस ना ब्लॉगिंग हो पा रही है, ना कोई आउटिंग हो पा रही है। तो गाइस ऐसे में मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी डिफरेंट ब्लॉग शेयर करूँ। तो गाइस मेरे घर में बनने वाला है मैंगो का पिकल, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो आम का अचार, जो मेरी मम्मी बनाने वाली है। और गाइस मैं भी थोड़ा बहुत उनका हेल्प करने वाला हूँ। तो गाइस मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह आम का ये अचार यानी कि मैंगो पिकल प्रिपेयर होगा। तो गाइस हमारी आज की इस वीडियो को और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो गाइस चलते हैं देखते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल ब्लॉग को, जो थोड़ी हटके है, मज़ेदार है। गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग सीखेंगे आम के अचार को बनाना, क्या क्या प्रोसेस से होकर आम का अचार प्रिपेयर होता है। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरे सामने आम है, हरे आम हैं। और सबसे पहले इन्हें हम लोगों ने मार्केट से लाया है और इसे छोटे छोटे पीसों में काटा गया है। हम लोगों ने कट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, जैसी साइज आप चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी इसे हम 2 से 3 दिनों के तक कम से कम अच्छे से धूप में सुखाएंगे। इसे अभी 2 से 3 दिन तक धूप में रखा जाएगा, सुखाया जाएगा। गाइस अच्छे से धोने के बाद हम लोग अभी से जा रहे हैं छत पे लेकर धूप में, देखते हैं धूप या नहीं, और इसे सुखाते हैं। इधर देख सकते हैं हम लोग छत पे आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की धूप की हुई है। और गाइस इन आमों को फैला के अच्छे से रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा धूप लगेगा उतने जल्दी ये सूखेंगे और उतने जल्दी आगे के प्रोसेस को हम लोग कर पाएंगे। तो गाइस चलिए जल्द से जल्द इसे फैला कर अच्छे से इस कड़ाके की धूप में रख दिया जाए। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा 2 दिन से हम लोग अपने मैंगो को ड्राई कर रहे हैं धूप में गाइस। और 2 दिनों के ड्राई के बाद गाइस आप देख सकते हैं अभी हमारा मैंगो कैसा दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपको लग रहा होगा ये अचानक से ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि हम लोगों ने इसमें पुट किया है हल्दी। और तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसमें डाला है हल्दी और नमक को। और बात कीजिए कितने मात्रा में डालना है, तो गाइस हम लोगों ने डाला है तकरीबन आम की क्वांटिटी तकरीबन 15 केजी के आसपास थी। तो गाइस हम लोगों ने इसमें तकरीबन 1 केजी के आसपास हल्दी को और तकरीबन 1 केजी के आसपास ही नमक को डाला है गाइस। तो जल्द से जल्द चलिए इसे धूप में सुखवाते हैं और आगे के स्टेप्स को करते हैं फॉलो। दोस्तों हम लोग छत पे आ चुके हैं और हमारा ये आम है और जल्द से जल्द हमें आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। बट इससे पहले हमें इसे सुखाना पड़ेगा धूप में और कुछ टाइम के लिए, आज पूरे दिन भर। बट वेदर काफ़ी ख़राब लग रहा है और ये आज तूफान भी कल आने वाला है। तो जल्द से जल्द गाइस हमें आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब डे 4 में सबसे पहले हम लोग मेथी को 500 ग्राम, उसके बाद सरसों को 500 ग्राम, सौंफ को तकरीबन 2 से 2.5 ग्राम, और साथ ही धनिया को तकरीबन 500 ग्राम और अजवाइन को 100 ग्राम के आसपास हम लोग हल्का भूंज लेंगे हल्के आंच पर अपने तवे में। और भूंजने के बाद हम इन सभी को मिक्सर मशीन में अच्छे से पीस लेंगे।
और इसके बाद आपको करना पड़ेगा अगले स्टेप में सरसों का जो तेल होता है मस्टर्ड ऑयल, उसे आपको तकरीबन 2 लीटर से 2.5 लीटर के आसपास आपको पहले इसे गर्म कर लेना पड़ेगा हल्के आंच पर। और गर्म करने के बाद इसे आपको डाल देना पड़ेगा आम के अचार में, क्योंकि ये करने से आम का जो अचार होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक चलता है गर्म करके अगर आप तेल को डालेंगे गाइस। ये है आपका धनिया जो कि 500 ग्राम था, ये है आपका मेथी जो कि 500 ग्राम था, ये है सौंफ जो कि तकरीबन 200 ग्राम के आसपास था, ये है आपका सरसों जो कि 500 ग्राम था। और चलिए अब आगे के स्टेप्स को करते हैं फॉलो। तो अब चलिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी सामग्री हैं, सबको 1 बाय 1 करके अच्छे से हम लोग मिक्स कर देते हैं इस मैंगो के अंदर, जिससे हम लोग का मैंगो पिकल जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बात की जाए सरसों के तेल की यानी कि मस्टर्ड ऑयल की, तो गाइस इसमें हम लोगों ने तकरीबन 15 केजी आम के अंदर 2.5 लीटर के आसपास ऐड किया है सरसों के इस तेल को डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग 500 ग्राम 1 लीटर आगे पीछे कर सकते हैं गाइस। और साथ ही हम लोग इसमें रेड चिल्ली यानी कि जो लाल मिर्च है उसको भी हम लोगों ने तकरीबन 50 ग्राम के जो ये पैकेट है आप देख सकते हैं, इसे हम लोगों ने 5 से 6 पैकेट के तकरीबन डाला है। तो गाइज़ अपने अकॉर्डिंग आप इसे 2-3 पैकेट आगे पीछे कर सकते हैं गाइज़। तो इन स्टेप्स को हम लोग कर चुके हैं फॉलो। और गाइज़ फाइनली हम लोग इसे चलते हैं, कंप्लीट हो चुका है हमारा मैंगो पिकल। इसे हम लोग अपने किसी भी जार में भर लेते हैं, छोटे छोटे कुकीज़ के डब्बे में या किसी में भर लेते हैं गाइज़। और 2 से 3 दिनों तक इसे हम लोग धूप में चलिए छोड़ देते हैं। तो गाइस 2 से 3 दिनों के बाद ये देख सकते हैं हमारा मैंगो पिकल पूरी तरह से रेडी है खाने के लिए। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने इस मैंगो के पिकल को कितने ज़्यादा स्ट्रगल के साथ ख़राब वेदर में भी प्रिपेयर किया है गाइस। तकरीबन 5-6 दिन लगे हैं। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।